Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो आपके रिश्ते के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक लगता है, फिर भी दिल के कोने में एक सवाल बार बार उठता है, क्या कोई तीसरा शख्स बीच में आ चुका है? आज की ये रीडिंग सिर्फ शक पर बेस नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों पर है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, पर दिल उन्हें पहले ही पकड़ लेता है। आज हम ये जानने वाले हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता किस लेवल तक पहुंच चुका है। क्या यह सिर्फ बातों तक सीमित है? क्या यह सिर्फ एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाउंड्रीज धीरे धीरे ब्लर हो रही हैं? इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में असल जगह किसकी है, क्योंकि याद रखिए, हर तीसरा शख्स रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं आता। कुछ सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कुछ सच को सरफेस पर लाने के लिए होते हैं। इसलिए बिना घबराए, बिना अपने आप को ब्लेम किए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जवाब सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि आपके रिश्ते की असली स्ट्रेंथ के बारे में है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है और सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जब एस ऑफ कप्स आता है तो सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके दिल के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ये यकीन जिंदा है कि प्यार खत्म नहीं हुआ? क्या अक्सर आप इस बारे में सोचते हैं? क्योंकि ये कार्ड वही बात बोल रहा है जो आपके दिल में है। एस ऑफ कप्स इमोशंस का कार्ड होता है और एस का मतलब होता है शुरुआत। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर का दिल थर्ड पार्टी के पास चला गया है। सच ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आज भी वही पुरानी जगह आपके लिए बनी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब उन्होंने आपसे थोड़ा दूर जाने का डिसीजन लिया, उस वक्त वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, कंफ्यूज थे और अपनी लाइफ से हार चुके थे। उनके अंदर एक इमोशनल एम्प्टीनेस आ चुकी थी और इसी खाली जगह को थर्ड पार्टी ने फिल करने की कोशिश की। पर यहां समझने वाली बात यह है कि एस ऑफ कप्स ये नहीं कह रहा कि कोई नया प्यार डेवलप हुआ है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस अभी भी आपके प्रति ही प्योर है। उनका दिल अभी भी आपके ऊपर ही टिका हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी वो असल में उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। जी हाँ, आप तो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके पार्टनर
इस थर्ड पार्टी के साथ दिल से अटैच्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मन, उनकी इमोशनल अटैचमेंट, उनकी डेप्थ उस थर्ड पार्टी के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें समझ रही है, उन्हें इस स्ट्रगल से ये थर्ड पार्टी बाहर निकाल देगी। एस ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जैसी लगने लगी है। पर सपोर्ट और प्यार में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्यार में कनेक्शन होता है, वार्मथ होती है और सुकून होता है। यहां सिर्फ एक टेम्परेरी इमोशनल बैंडेज है जो उनके जख्मों पर रखी गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बैंडेज धीरे धीरे आपके पार्टनर की रियलिटी को ही ढक देगा। इस कार्ड के थ्रू मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी सॉफ्ट है, अभी भी सेंसिटिव है और अभी भी आपको फील करता है। थर्ड पार्टी उनके इमोशंस को यूज कर रही है, पर उन इमोशंस पर अपना कब्जा नहीं कर पाई है। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि असली इमोशनल सोर्स आप ही हैं। बस फिलहाल आपके पार्टनर उस सच को समझने की पोजीशन में नहीं। उनके दिल में प्यार जिंदा है, बस डायरेक्शन खो चुकी है। सो अपने पार्टनर को आप निरंतर जज मत कीजिए। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। ये बात यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड आते ही मैं चाहती हूं आप अपने दिल पर हाथ रखें और थोड़ा सा पीछे जाकर सोचें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पार्टनर बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं पर अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं? सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, वक्त दीजिए खुद को। ये कार्ड पावर का नहीं बल्कि अंदर चल रही कमजोरी का सच दिखाता है। आपके पार्टनर ने जो भी डिसीजन लिया वो किसी कॉन्फिडेंस से नहीं लिया गया था, बल्कि थकान, प्रेशर और इमोशनल एग्जॉशन से लिया गया था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जहां पर उन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया। स्ट्रेंथ ये बताता है कि जब आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने का सोचा, उस वक्त उनके पास डायरेक्शन नहीं थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें क्या चाहिए, बस इतना पता था कि उन्हें पेन से बाहर निकलना है। इसी स्टेज पर थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक सेवियर की तरह प्रोजेक्ट किया। इस थर्ड पार्टी ने ऐसी बातें की, ऐसे वर्ड्स यूज किए जिससे आपके पार्टनर को लगा कि शायद यही वो इंसान है जो उन्हें समझ सकता है। पर स्ट्रेंथ कार्ड क्लियर करता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था। आपके पार्टनर का दिल कभी भी थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हुआ। वो बस मेंटली थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सपोर्ट और प्यार के बीच का फर्क समझना बंद कर दिया। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपके पार्टनर का इमोशनल सेंटर वहां डेवलप ही नहीं हुआ। उनके अंदर जो सॉफ्टनेस है, जो वल्नरेबिलिटी है, वो आज भी आपके लिए ही रिएक्ट करती है। इस कार्ड में एक और गहरा मैसेज है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पेशेंस, और आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। आपके पार्टनर की जिंदगी में जो भी चल रहा है उसमें आप एक साइलेंट स्ट्रेंथ बनकर खड़े रहे हैं। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर स्ट्रांग लगते हैं, पर सच ये है कि उनकी स्ट्रेंथ बोरोड है। वो आपसे स्ट्रेंथ खींचते हैं। वो स्ट्रेंथ उन्हें आपसे मिलती थी, जो अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जिंदा है। स्ट्रेंथ ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अपनी कमजोरी
एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो थर्ड पार्टी के सहारे खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो स्ट्रेंथ उन्हें थर्ड पार्टी से मिल रही है, ये टेम्परेरी है। असली हिम्मत आपके पार्टनर की तब आएगी जब वो सच को फेस करें, और सच ये है कि उनके दिल का इमोशनल सेंटर आज भी आप ही हैं। उन्होंने बस अपनी स्ट्रेंथ को गलत जगह रख दिया है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अपने नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर आज अपने परसेप्शन को इस थर्ड पार्टी के परसेप्शन से कहीं ना कहीं मिक्स कर चुके हैं, इसलिए उन्हें सब चीजें ब्लर नजर आ रही हैं और ये थर्ड पार्टी उन्हें बहुत हद तक सही नजर आती है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स जब आता है तो ये कार्ड सीधा आपके पार्टनर की इनर कंडीशन को एक्सपोज करता है। ये कार्ड थके हुए इंसान का है जो लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट हार चुका है, पर फिर भी खुद को जमीन पर गिरने नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर इमोशनली एग्जॉस्टेड है। उनके अंदर एक कांस्टेंट फाइट चल रही है, एक तरफ गिल्ट, एक तरफ फियर और बीच में कंफ्यूजन। ये कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी के साथ रहना उनके लिए कोई सुकून नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल मोड बन चुका है। 9 ऑफ वैंड्स क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें वहां खुशी मिल रही है। वो वहां इसलिए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं और अब उनके पास एनर्जी नहीं बची कि वो सब कुछ दोबारा एक्सप्लेन करें, दोबारा लड़े या दोबारा अपने इमोशन को समझें। थर्ड पार्टी ने इस वीकनेस को पहचान लिया और खुद को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह प्रेजेंट की। आपके पार्टनर को लगा कि शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें और टूटने से बचा लेगी, पर 9 ऑफ वैंड्स एक और सच बताता है, ये प्रोटेक्शन थर्ड पार्टी की फेक है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर हर दिन थोड़ा थोड़ा और थक रहे हैं। वो बाउंड्रीज बना रहे हैं, पर वो बाउंड्रीज प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी वो इमोशनली गार्डेड है। उन्होंने अपना दिल बंद कर लिया है, और जब दिल बंद होता है तो इमोशनल बॉन्ड बन ही नहीं पाता है। इसीलिए आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी लेवल का इमोशनल बॉन्ड नहीं है। इस कार्ड में ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर अपने आप से फाइट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, पर उनके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस साइकिल से बाहर निकल पाए, इसलिए वो बस सरवाइव कर रहे हैं। थर्ड पार्टी उन्हें लगता है कि एक सहारा है, पर असल में वो उनकी थकान का रीजन बन चुकी है। 9 ऑफ वैंड्स ये मैसेज देता है कि आपके पार्टनर अभी भी फाइट में है, पर ये फाइट प्यार के लिए नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए है। और जब इंसान इतना थक जाता है तो वो सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। उनका दिल अभी भी कहीं और ही टिका हुआ है, बस उनकी बॉडी और उनका जो माइंड है वो थर्ड पार्टी पर अटक गया है, और उनका दिल कहाँ टिका हुआ है, वो है आप। आपके पार्टनर आपको अपने दिल में बसाए हुए हैं। आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं, लेकिन सच ये है कि आपके पार्टनर आपसे अभी तक डिटैच नहीं हुए हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स आते ही मैं आपसे सीधी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कार्ड दिल का भी है और इल्यूजन का भी। आपके पार्टनर को बाहर से देखा जाए तो लगता है जैसे वो किसी रोमांटिक फ्लो में बह गए हैं या किसी के थ्रू इमोशनल ब्लैकमेल हो गए हैं, पर अंदर की स्टोरी बिल्कुल अलग है। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर
इमोशंस को समझने की बजाय उनसे भागने लगे हैं। वो अपनी रियलिटी का सामना करने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक सपनों जैसी सिचुएशन को चूज कर। थर्ड पार्टी ने उनके सामने एक ऐसी इमेज बनाई जहां सब कुछ सॉफ्ट था, अंडरस्टैंडिंग थी, बिना सवालों के सपोर्ट था। आपके पार्टनर उस वक्त इतने वीक और डायरेक्शनलेस थे कि उन्होंने इस सॉफ्टनेस को प्यार समझ लिया। पर नाइट ऑफ कप्स क्लियर करता है कि ये इमोशनल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल एस्केप है। उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी अपने दिल का घर कहीं और ही बनाया हुआ है, और वो कोई और जगह आप ही। इस कार्ड में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशंस को डीपली फील करते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ वर्ड्स या गो विद द फ्लो के फ्लो में जी रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स रियल कमिटमेंट का कार्ड नहीं होता, ये फैंटेसी का कार्ड होता है। इसलिए थर्ड पार्टी के साथ जो भी चल रहा है वो सरफेस लेवल पर है, अंदर से कोई रूट्स डेवलप ही नहीं हुए हैं। आपके पार्टनर का दिल वहां सेटल नहीं हुआ, बस उनका मन कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के पेन से दूर भागना चाहते थे। उन्हें लगा था कि अगर कोई उन्हें बिना जजमेंट के सुन ले, बिना एक्सपेक्टेशन के पास खड़ा रहे, तो शायद उनका पेन कम हो जाए। थर्ड पार्टी ने इसी नीड को यूज की, पर ये यूज करना था, प्यार नहीं। सपोर्ट का मास्क पहनकर कंट्रोल इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की। इस कार्ड के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिक या गिविंग नहीं बने, बल्कि कंफ्यूज्ड बन गए। वो किसी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनका दिल वहां है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका पेन वहां टेम्पररी नम हो जाता है। नाइट ऑफ कप्स एक पासिंग फेज है, एक इमोशनल इल्यूजन है। असली कनेक्शन वहां नहीं बनता जहां सिर्फ कंफर्ट हो, बल्कि वहां बनता है जहां सच बोलने की हिम्मत हो। सो आपके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी एग्जिस्ट तो कर रही है, आपके इस रिलेशनशिप को वीक बनाने की कोशिश भी कर रही है, खुद को अच्छा दिखाकर, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं बना। ओके, सो इन एनर्जीज को कट करने के लिए कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद क्रॉस साइन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आते ही एनर्जी थोड़ी सी हेवी हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड जीत का नहीं बल्कि मैनिपुलेशन का होता है। यहां मैं आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहती हूँ। थर्ड पार्टी का गेम इमोशन से ज्यादा माइंड पर चल रहा है। आपके पार्टनर को धीरे धीरे फियर, गिल्ट और रिग्रेट की स्टेट में डाला जा रहा है। उन्हें बार बार ये फील करवाया गया कि जो भी गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। और जब इंसान खुद को गिल्टी मानने लगता है तो वो कंट्रोल में आ जाता है, अपनी लाइफ पर से अपना कंट्रोल खो देता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये क्लियरली बताता है कि थर्ड पार्टी का मोटिव प्यार नहीं है, ये कार्ड सेल्फिश विक्ट्री का है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर इमोशनली वीक रहें, कंफ्यूज रहें और खुद पर डाउट करते रहें। इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स, माइंड गेम्स और सटल थ्रेड्स यूज किए जा रहे हैं, कभी सिंपैथी के थ्रू, कभी साइलेंस के थ्रू और कभी इमोशनल प्रेशर के थ्रू। आपके पार्टनर को लगने लगा है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। आपके पार्टनर को ये फील करवाया जा रहा है कि वही हर एक चीज के लिए जिम्मेदार है। इस कार्ड में एक और गहरा सच है, थर्ड पार्टी सिर्फ आज के बेनिफिट्स नहीं देख रही है, वो फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी
लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल कंफर्ट, फिजिकल एक्सेस और कंट्रोल, ये सब थर्ड पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसलिए वो फियर क्रिएट करती है, गिल्ट बढ़ाती है और रिग्रेट को बार बार याद दिलाती है। आपके पार्टनर को ये फील करवाया जाता है कि अगर वो पीछे हट गए तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 5 ऑफ स्पोर्ट्स ये भी बताता है कि यहाँ जीत किसी की नहीं होती। थर्ड पार्टी जीतने का इल्यूशन क्रिएट करती है। थर्ड पार्टी अभी कंप्लीटली जीत नहीं गई, पर असल में वो आपके पार्टनर को हर दिन थोड़ा और हराने की ओर लेकर जा रही है। आपके पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी क्लैरिटी और उनकी इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे ड्रेन कर रही है। इस कार्ड का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ये कनेक्शन आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई लव बेस्ड कनेक्शन नहीं है। ये फियर, बेनिफिट और कंट्रोल पर चल रहा है। आपके पार्टनर इमोशनली यहाँ हार रहे हैं और थर्ड पार्टी इसी हार को अपनी जीत समझकर इंजॉय कर रही है। सो बहुत कुछ चल रहा है। बहुत अलग तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बना रही है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स यहाँ कंफ्यूजन का सबसे गहरा लेयर दिखाता है। आपके पार्टनर इस वक्त रियलिटी में नहीं है, वो इल्यूशन में जी रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फियर्स और बहुत सारे फॉल्स सिनेरियोस रख दिए हैं। कभी उन्हें फ्यूचर का डर दिखाया जाता है, कभी लॉस का, और कभी ये फील करवाया जाता है कि अगर उन्होंने गलत स्टेप लिया तो सब कुछ हाथ से निकल जाए। इस कंफ्यूजन में आपके पार्टनर खुद के दिल की आवाज सुनना ही बंद कर चुके हैं। इस कार्ड में डार्क इन्फ्लुएंस का भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इल्यूजन की एनर्जीज की और सिर्फ बातों से नहीं धकेला। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, बार बार किया है, स्पेल वर्क किया है, ब्लैक मैजिक किया है, जिससे कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं, जिससे उनका इंट्यूशन वीक हो गया है। और जब इंट्यूशन वीक हो जाती है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। थर्ड पार्टी इसी स्टेट का फायदा उठा रही है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर सिर्फ रिएक्ट करे, सोच कर डिसीजन ना ले। 7 ऑफ कप्स ये मैसेज देता है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो भी देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। उन्हें जो दिखाया जा रहा है वही उनकी रियलिटी बन रहा है। इस कंफ्यूजन में थर्ड पार्टी का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जब तक क्लैरिटी वापस नहीं आती तब तक ये इल्यूशन टूटने वाला नहीं है। सो आपके पार्टनर को तो ये थर्ड पार्टी इस इल्यूजन से अपने आप बाहर नहीं निकलने देगी। अब आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा, तो मैम क्या किया जा सकता है, क्या करें अपने रिश्ते को बचाने के लिए? देखिए, आज की एडवाइस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। अपने रिश्ते को इसी तरीके से इस थर्ड पार्टी के हाथों बर्बाद मत होने दीजिए। और मेरे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहे कि मैम हीलिंग के क्या चार्जेस हैं।
हीलिंग ऐसे डिस्कस नहीं होती है। ब्लॉकेजेस सेम हो सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी हर केस में डिफरेंट होती है। सो आपको पहले अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करनी होगी। अकॉर्डिंगली आपको मैं हीलिंग या फिर रेमेडी सजेस्ट कर पाऊंगी। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपके पार्टनर अंदर से रिग्रेट के बोझ में जी रहे हैं। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर गिल्ट और लॉस का एहसास उन्हें चैन नहीं लेने देता। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें बार बार ये याद दिलाया है कि उनसे गलती हो चुकी है और अब पीछे मुड़ना मुश्किल है। इस गिल्ट को यूज करके उन्हें इमोशनली बांध कर रखा गया है। 5 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर का फोकस हमेशा उस चीज पर रखा जा रहा है जो गिर चुकी, जो खराब हो चुकी है। उन्हें बार बार आपके साथ के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को याद दिलाया जाता है, ताकि उन्हें लगे कि आपके पास वापस जाना सिर्फ पेन लाएगा। पर सच ये है कि जो कप्स अभी भी खड़े हैं, उन्हें देखने का मौका ही आपके पार्टनर को नहीं दिया जा रहा। इस कार्ड में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इमोशनली आइसोलेट किया जा रहा है। उन्हें लगने लगा है कि उनका दर्द कोई नहीं समझेगा, इसलिए वो चुप रहते हैं। थर्ड पार्टी इस साइलेंस का फायदा उठाती है और अपना कंट्रोल और गहरा करती जाती। रिग्रेट को इतना हेवी बना दिया गया है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उनका खुद पर कोई हक नहीं बचा। 5 ऑफ कप्स का मैसेज क्लियर है। आपके पार्टनर का दिल खोया हुआ है, पर उनका प्यार खत्म नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ पास्ट की शैडो में बांध दिया गया है। जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हीलिंग होती है, तब तक ये गिल्ट का साइकिल चलता रहेगा। और ये चीज वो तभी समझ पाएंगे जब वो अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आएंगे, जिन एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को वापस नहीं आने देगी। तो यहाँ पर आपका रोल आता है। आपको अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस लेकर आना है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त कितना ज्यादा बर्डन उठाए हुए हैं। वो सिर्फ एक रिश्ते का बोझ नहीं उठा रहे, बल्कि एक्सपेक्टेशंस जो आप रख रहे हैं, गिल्ट जो उनके अंदर क्रिएट हुआ है, फियर जिसे वो अपने अंदर महसूस करते हैं, और मैनिपुलेशन जो थर्ड पार्टी के द्वारा जनरेट हुई है, का पूरा लोड अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें ऐसी जिम्मेदारियों में फंसा दिया है जो असल में उनकी थी ही नहीं। उन्हें फील करवाया जा रहा है कि अगर वो पीछे हटे तो सब कुछ बिखर जाए। 10 ऑफ वैंड्स का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये सिचुएशन आपके पार्टनर की चॉइस नहीं, ये उनकी मजबूरी बन चुकी है। वो इतना थक चुके हैं कि अब वो सिर्फ कैरी कर रहे हैं, जी नहीं रहे। थर्ड पार्टी इस थकान का पूरा फायदा उठा रहे हैं। जब इंसान फिजिकली और इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। आपके पार्टनर भी इसी स्टेज पर है। 10 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर खुद इस ट्रैप से बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं। उनके लिए हर दिन सरवाइव करना एक टास्क बन चुका है। अगर ये लोड टाइम पर कम नहीं हुआ, तो ये रिश्ता और ज्यादा टॉक्सिक होता चला जाएगा जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में है। ये कार्ड एक वार्निंग है। जितनी देर तक ये बोझ उठाया जाता रहेगा, उतनी देर तक आपके पार्टनर की जो अपनी असली पहचान है, वो उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। वो पहचान कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जाएगी। आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है इस टाइम पर बहुत ज्यादा पेनफुल है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ थर्ड पार्टी की असली पर्सनालिटी को रिवील करते हैं। ये कार्ड आउटर चार्म और इनर एजेंडा का है। बाहर से कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाई जाती है, पर अंदर कंट्रोल और पोजेशन की हंगर है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने खुद को ऐसी एनर्जी में प्रेजेंट किया है जहां पावर और सपोर्ट एक साथ दिखे। आपके पार्टनर को लगा कि ये इंसान उन्हें संभाल सकता है, उन्हें गाइड कर सकता है और उनकी लाइफ को स्टेबल बना सकता है।
पर क्वीन ऑफ वैंड्स ये भी बताती है कि ये अट्रैक्शन नेचुरल नहीं है, ये एनर्जेटिक पुल है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की वीक फेस में उनकी एनर्जी को समझ लिया और फिर उसी एनर्जी पर काम किया। इस कार्ड में डोमिनेंस दिख रही है, पार्टनरशिप नहीं। इसने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अपनी तरफ चैनलाइज करने के लिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल किया है। द नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट ये बताता है कि आपके पार्टनर अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। बाहर लोग हैं, बातें हैं, पर अंदर एक गहरी तन्हाई है। ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बल्कि कंफ्यूजन और आइसोलेशन बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने अपने आप को दुनिया से और सबसे ज्यादा अपने दिल से अलग कर लिया है। द हर्मिट ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर खुद इस एनर्जेटिक ट्रैप से बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है। उनकी रोशनी बुझ सी गई है। जब इंसान अपनी इनर लाइट को खो देता है तो उसे रास्ता भी नहीं दिखता। इसी वजह से वो चुप हो गए हैं, विड्रॉ हो गए हैं और डिसीजंस लेना छोड़ चुके हैं। इस कार्ड में एक वार्निंग भी है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे और ये सोचते रहे कि थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। थर्ड पार्टी ने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, वो खुद से नहीं जाएगी। हर्मिट ये कहता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, साइंस मिल रहे हैं। अगर उन साइंस को आप और ज्यादा इग्नोर करते रहे तो आप दोनों के बीच में जो ये साइलेंस है वो परमानेंट हो जाएगा। आप दोनों हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड। जजमेंट ये कार्ड है जो सब कुछ जगाने के लिए आता है। ये लास्ट कॉल है। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि अब एक्शन लेना जरूरी है। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहे तो ये रिश्ता हाथ से निकल सकता है। थर्ड पार्टी खुद को आपके पार्टनर से अपने आप डिटैच करने वाली नहीं है, वो आपको एलिमिनेट करना चाहती है ताकि उसका कंफर्ट जोन खराब ना हो। जजमेंट ये भी बताता है कि आपके पार्टनर खुद इस एनर्जेटिक ट्रैप से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें एक्सटर्नल पुश, स्ट्रॉन्ग डिसीजन और सही गाइडेंस और एनर्जी की जरूरत है। ये वक्त है सच को देखने का, एक्सक्यूजेस को छोड़ने का और फियर से बाहर निकलने का। यूनिवर्स आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में। इस कार्ड का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। या तो आप इस गाइडेंस को फॉलो करें या फिर साइलेंस और डिले इस रिश्ते को परमानेंटली चेंज कर देगा। जजमेंट के बाद चीजें सेम नहीं रहती। या तो आपको इस रिश्ते को हील करना है या आप कंप्लीट सेपरेशन में चले जाएंगे। चॉइस अब आपके हाथ में है, बट वक्त अब आपके पास ज्यादा नहीं है। सो देख लीजिए आप इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।